नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा तेरी शादी कभी नहीं हो सकती। रेलगाड़ी में हुआ प्यार। आखिर रवि में क्या कमी थी जो उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। एक गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था और उसकी उम्र 35 साल की थी। रवि थोड़ा सांवला जरूर था, मगर उसका नैन नक्श बहुत ही अच्छा था। और यही नहीं, रवि एक ईमानदार लड़का भी था। लेकिन रवि के लिए जो भी रिश्ता आता वो उसका रंग देखकर रिश्ते के लिए मना कर देता था। और इसलिए रवि को पूरे गांव में ये कहने लग गए कि रवि, तेरी शादी कब होगी? कुछ महीनों बाद तू 36 साल का हो जाएगा। ये सुनकर रवि को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता था। और कभी कभी तो रवि लोगों की कई बातों को सोचकर रातों को रोता भी था। लेकिन वो कर भी क्या सकता था। रवि के घर में उसके माता पिता और एक छोटी बहन थी जिसकी उम्र भी 27 साल की हो चुकी थी। लेकिन रवि के माता पिता रवि की शादी के बाद ही उसकी बहन की शादी करना चाहते थे। अब रवि और भी परेशान था। एक तो उसकी खुद की शादी नहीं हो रही थी और दूसरी तरफ घर में उसकी जवान बहन बैठी थी। ऐसा नहीं था कि रवि बिल्कुल ही काला था इसलिए उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। गांव वालों ने रवि की चारों तरफ ये कहकर बेइज्जती कर रखी थी कि इसकी शादी तो हो ही नहीं पाती। इसलिए जो भी रिश्ता आता वो भी कही सुनी बात को मानकर रवि के घर वालों से रिश्ते के लिए मना ही कर देता था। तभी एक दिन रवि गांव के लोगों से बहुत ही ज्यादा परेशान होकर कमाने के लिए मुंबई निकल गया और वो रेल के एक लोकल डिब्बे में खिड़की वाली सिंगल सीट पर बैठ गया। तभी अगले ही स्टेशन पर ट्रेन में बहुत ही ज्यादा भीड़ हो गई और अब बैठने के लिए सीट थी ही नहीं। तभी एक सुंदर सी लड़की साड़ी पहने हुए रवि के पास आकर खड़ी हो गई। रवि उसे देखकर बहुत ही खुश हो गया क्योंकि वो थी इतनी सुंदर। तभी रवि ने उस लड़की से कहा कि आप यहाँ बैठ जाओ, मैं खड़ा हो जाता हूँ। लेकिन फिर उस लड़की ने कहा कि नहीं, आप भी बैठिए, मैं भी बैठ जाती हूँ, हम दोनों ही बैठ जाते हैं। अब रवि और भी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अब वो दोनों ही बिल्कुल चिपक कर बैठे थे। तभी थोड़ी देर में उस लड़की ने रवि से पूछा कि तुम कहाँ तक जाओगे? तो रवि ने कहा कि जाने को तो मैं मुंबई जा रहा हूँ, मगर ये नहीं पता कि जाना कहाँ है। जहाँ मुझे काम मिल जाएगा वहीं रह लूँगा। तब उस लड़की ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा कि मेरा नाम रवि है। तब उस लड़की ने कहा कि रवि जी, मेरा नाम कविता है और मेरे पिताजी की मुंबई में पाव भाजी की दुकान है और मैं अक्सर पिताजी से मुंबई मिलने जाती ही रहती हूँ। और अगर तुम वहां ऐसे ही चले जाओगे तो तुम्हें कोई लूट भी सकता है। तब रवि कहता है तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं तो वहां पर किसी को जानता भी नहीं हूँ। ये सुनकर कविता कुछ नहीं बोली क्योंकि वो भी किसी अनजान आदमी को अपने पिताजी के यहाँ नहीं लेकर जा सकती थी। अब कविता रवि से खूब सारी बातें करने लगी। रवि ने कविता को ट्रेन के चने भी खिलाए। तभी कविता ने मजाक मजाक में रवि से ये पूछ लिया कि क्या तुम्हारी पत्नी गाँव में ही रहती है? तो रवि ने मुस्कुराते हुए कविता से कहा कि कविता जी, मेरी पत्नी, अब मैं शादी कभी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे हमेशा ही लड़कियां रिश्ते के लिए मना कर देती है। क्योंकि मैं काला हूं ना, इसलिए मैं अब मुंबई जा रहा हूं, वहीं कुछ काम करता रहूंगा और घर वालों को भी पैसे भेजता रहूंगा, मगर मैं शादी नहीं करूंगा। ये सुनकर कविता को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा क्योंकि रवि एक बहुत ही अच्छा लड़का था और उसका मन भी बिल्कुल ही साफ था। बस वो थोड़ा सांवला जरूर था, मगर नैन नक्श उसके बिल्कुल ही रजनीकांत की तरह थे। अब कविता ये सोच रही थी कि वो रवि को अपने साथ मुंबई अपने पिताजी के पास लेकर जाए या ना जाए, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कहीं रवि को कोई वहां लूट ना ले, क्योंकि वो बहुत ही भोला लड़का था। तभी थोड़ी ही देर में कविता को नींद आने लगी और वो रवि के कंधे पर अपना सिर रखकर सो गई। ये देखकर रवि को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा और वो कविता से प्यार के सपने देखने लगता है। मगर फिर कुछ ही देर में वो ये सोचता है कि कविता उससे प्यार क्यों करेगी, क्योंकि वो तो एक बदसूरत लड़का था। कविता अब रवि से ऐसे चिपक कर सो गई जैसे वो जानबूझकर उससे चिपक रही हो। लेकिन रवि ने एक बार भी उसे गंदी नजरों से हाथ नहीं लगाया, वरना कोई और गलत लड़का होता तो वो उसका फायदा जरूर उठाता। अब जैसे ही कविता उठी वैसे ही उसने देखा कि रवि का हाथ उसके नीचे दबा हुआ था और उसका हाथ पूरी तरह से सुन्न हो चुका था। ये देखकर जल्दी से कविता ने उसका हाथ मसला, फिर उसका हाथ दबाया भी। ये देखकर रवि को बड़ा ही अजीब सा ही लगा।
कविता ना जाने क्यों रवि की तरफ खींची चली जा रही थी। तभी कविता ने कहा कि रवि, तुम बहुत अच्छे हो। अब रवि और कविता दोनों ही ट्रेन की खिड़की की तरफ मुंह करके ठंडी हवा का मजा ले रहे थे। रवि बहुत देर से न जाने क्या सोच रहा था, तो कविता ने पूछा कि तुम इतनी देर से क्या सोच रहे हो। तब रवि ने कहा कि मैं तुम्हारी ही कहीं बात को सोच रहा हूँ। तो कविता ने कहा, कौन सी बात? तब रवि ने कहा कि अभी तुमने मुझे कहा ना कि तुम बहुत अच्छे हो। कविता जी, मैं अच्छा होता तो मेरी शादी कब की हो जाती, और फिर मैं अपनी बहन की भी शादी जल्द ही बड़ी धूमधाम से करवा देता। वो बेचारी भी मेरी ही शादी का इंतजार कर रही है, और अब वो भी 27-28 साल की हो चुकी है, और गांव में तो लड़कियों की शादी 20 साल की उम्र में ही हो जाती है। अब पता नहीं मेरी शादी कब होगी या नहीं होगी। भगवान ने मुझे सांवला क्यों बनाया। ये कहकर रवि बहुत उदास हो गया। तभी कविता ये कहती है कि रवि, ऐसा तो कुछ नहीं है, तुम्हारा नैन नक्श तो बहुत अच्छा है, मुझे तो तुम्हारे अंदर कोई कमी नजर नहीं आती। इतने में ही रवि बोला कि अच्छा, तो तुम करोगी मुझसे शादी, बोलो। रवि के मुंह से ये सुनते ही कविता थोड़ा मुस्कुरा गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो रवि को पसंद करती हो, और उसने कुछ ना कहकर रवि का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर रवि इतना खुश हो गया मानो जैसे उसे कोई भगवान मिल गया हो, और जैसे उसके माथे पर से कोई बहुत बड़ा कलंक मिट गया हो। अब रवि ने कविता से पूछा कि कविता जी, कहीं आपने मेरा दिल रखने के लिए तो ये सब नहीं कहा? तब कविता बोली कि रवि जी, सच कहूँ तो मुझे आपको देखते ही प्यार हो गया था। मुझे आप जैसा ही लड़का चाहिए था, क्योंकि आप दिल के बहुत ही अच्छे हो और मन के बिल्कुल ही साफ हो। इतनी देर से हम बैठे हुए हैं, मगर आपने मुझे एक भी बार गंदी नजरों से नहीं छुआ, वरना इतनी भरी हुई ट्रेन में लड़के छेड़खानी जरूर करते हैं। और रवि जी, ये जोड़ियां भी ना वो ऊपर वाला ही बनाता है, वो ना जाने किसी प्यार करने वाले को कहाँ मिलवा दे, जैसे हमें मिलवाया। अब ये सब सुनकर रवि बहुत खुश हो गया, और फिर कविता रवि को अपने पिताजी के पास ले गई। उसके पिताजी ने भी रवि का रिश्ता अपनी बेटी कविता से करवा दिया, और फिर बाद में पूरे गांव में ये चर्चा होने लगी कि वाह बेटा रवि, तुमने तो बड़ी सुंदर और अच्छी लड़की ढूंढी है। तब रवि ने ये कहा कि सब भगवान की मर्जी है। वाकई में दोस्तों, गांव वालों ने तो रवि की बदनामी करके बहुत गलत किया। क्या काले लोगों की शादी नहीं होती? मगर गांव वालों ने बेवजह ही रवि की बदनामी पूरे गांव में कर रखी थी, जिसकी वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। मगर वो कहते हैं ना कि जोड़ियां ऊपर वाला ही बनाता है, और सब देखते ही रह जाते हैं। धन्यवाद।